तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला गया, वो इंग्लैंड ने जो है वो 3 विकेटों से जीत लिया है, जबकि प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रही थी। पहली इनिंग्स की बात करें हम तो पाकिस्तान जो है मोस्ट फेवरेट था। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो है वो 250 के अंडर ही आउट कर दिया था, ऑल आउट कर दिया था। तो तभी वो सेकंड इनिंग्स में भी फेवरेट, थर्ड इनिंग्स में भी वो फेवरेट थे। हालांकि पाकिस्तान जल्दी ऑल आउट हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास जो लीड थी वो काफ़ी थी, जिस वजह से वो मोस्ट फेवरेट थे। चौथी इनिंग्स में भी के जो मिड में जब क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आए तो वो मोस्ट फेवरेट ही थे। उसके बाद कहानी बदली। जोस बटलर और जो क्रिस वोक्स ने, मेरा ख्याल है वो कमाल की इनिंग्स खेली। दोनों ने 80 से जो है वो ज़्यादा रन स्कोर किए अपनी टीम के लिए। और 5 विकेटें जब गिर गई होती हैं और आपको ऐसी पिच में जहाँ जो टर्न है गेंद वो इतना ज़्यादा हो रहा था, तो मेरा ख्याल है दोनों ने बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला जो है वो कप्तानी का भी रहा पाकिस्तान की टीम का। जब वोक्स आए तो हमने देखा कि शादाब बॉलिंग कर रहे थे और दूसरे एंड से यासिर कर रहे थे। यासिर का तो चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि चलो वो बॉलिंग कर रहे थे। शादाब की जगह आप अगर शाहीन को दे देते, आप नसीम को दे देते कि जी ये आए हैं क्रिस वोक्स ऑलराउंडर हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बैटिंग अच्छी करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें कहते हैं कि बाउंसर्स आके मारे, यॉर्कर्स मारे, आपने उन्हें खुद सेटल करवा दिया और उसके बाद वो लेते गए। यासिर शाह ने जो है वो तकरीबन 4 आउट पहले किए, 4 आउट दूसरे इनिंग्स में किए, मेरा ख्याल इतने ही आउट किए उनका। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुझे जो उनका मसला लगा, जिस वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान, जो बटलर है जोस बटलर, वो देख रहा था मैं एक एंड से वो उनको जो है वो स्वीप मारी जा रहे थे स्वीप एक एंड से। दूसरी साइड से महल राउंड द विकेट या ओवर द विकेट से पहली इनिंग्स में, मुझे इस वक्त याद नहीं, उन्होंने जो है वो बोल्ड किया था। तो पहली साइड से जो उनको बोल्ड किया था फर्स्ट इनिंग्स में, तब दूसरी साइड पे उनको स्वीप उनसे खाई जा रहे थे, वो मार रहे थे स्वीप। वो यासिर शाह बेसिकली चाह रहे थे, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो चाह रहे थे कि शायद टॉप एच लगे। लेकिन हम देख रहे थे रन्स लीक हो रहे थे। अगर नहीं लग रही टॉप एच तो आप अपनी साइड चेंज कर लें, आप उसी साइड पे दोबारा से आ जाएं। लेकिन हमने देखा वो नहीं हुआ। जब उन्होंने लेग बिफोर किया, जबकि इधर से वो टांग पे गेंद खा रहे थे दोनों, क्रिस वोक्स भी, और वो टांग आगे करके गेंद रोके जा रहे थे, क्योंकि इधर से जो लेग बिफोर का वो चांस नहीं बनता। तो आप साइड चेंज कर लें, आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आप जो है वो साइड चेंज कर लें। लेकिन हमने देखा जो साइड जोस बटलर के टाइम पे क्रिस वोक्स पे वो आ जाते थे, इस तरफ साइड चेंज कर लेते थे। जोस बटलर के टाइम पर वो जो है वो साइड चेंज नहीं करते थे। फिर हमने देखा जब तकरीबन पाकिस्तान के जो हाथ से मैच निकल गया, तब उन्होंने साइड चेंज की और वो तब लेग बिफोर हो गए। लेकिन तब मैच पाकिस्तान के हाथ से जो है वो निकल चुका था। और इस वक्त जो अज़हर अली की बैड परफॉर्मेंस है, अज़हर अली की जो बैड फॉर्म है, उसने भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और जो तीसरा मेरा ख्याल है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, वो बाबर आजम की जो है वो क्लासी बैटिंग। महल वो अपने क्लास में ही जो है वो तैरते जा रहे हैं बाबर आजम। मेरा ख्याल है अब उन्हें थोड़ा सा जो है वो 80, 70, 60, उनसे इतने क्लासी रन हमें नहीं चाहिए। उनसे हमें अब चाहिए 200, 150, इतने रन हमें उनसे चाहिए। और यही पाकिस्तान को जो है वो हेल्प करेंगे। उन्होंने पहली इनिंग्स में जो है वो 69 बहुत ही क्लासी तरीके से बनाए। उन्होंने कवर ड्राइव्स बड़ी अच्छी खेली, बातें हो गई, सब कुछ हो गया। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के। तो मेरा ख्याल है इस वजह से पाकिस्तान का जो है वो टोटल भी जो है वो कम हुआ। जबकि आबिद अली दोनों इनिंग्स में उन्होंने, पहली इनिंग्स में उन्होंने 16 रन स्कोर किए, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 20 रन स्कोर किए। लेकिन जो मैंने उन्हें देखा वो रॉक सॉलिड लग रहे थे दोनों इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर ने उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरी इनिंग्स में वो अच्छा खेल रहे थे, अज़हर अली के साथ सब पार्टनरशिप जो है वो सही जा रही थी। हालांकि अज़हर अली ने 18 रन ही स्कोर किए थे, इन्होंने 20 किए थे। स्वीप मारा इन्होंने डोम बेस्ट की गेंद पर और वो जो है वो कैच हो गया। तो मेरा ख्याल है यूनुस खान ने उन्हें बताया ही नहीं था कि आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। वो रन्स की तरफ जा रहे थे, रॉक सॉलिड लग रहे थे। जो दोनों इनिंग्स में उन्होंने जितना उन्होंने खेला, थोड़ा अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फॉर्म में है, वो रन्स करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं दिखाया। पेशेंस जो दिखाया वो दिखाया मेरा ख्याल है क्रिस वोक्स ने और जोस बटलर ने। खुद ही रन्स मिलते गए। जो आबिद अली है उन्होंने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाया, रन्स की तरफ गए। इसी तरह बाबर आजम ने किया था जब सेकंड डे आए थे बैटिंग करने। जिमी एंडरसन ने उन्होंने पहले ही ओवर में जो है वो स्लिप में जो है उनका कैच पकड़वा दिया था। इतनी दूर गेंद थी बाबर आजम के जो है वो
पास, बिल्कुल भी बॉडी के पास नहीं थी, गेंद दूर थी। बाबर आजम ने बैट चला दिया और वो गेंद जो है वो स्लिप में लग गई। तो मेरे ये बाबर आजम का इनफैक्ट जो है वो थोड़ा सा, इधर बाबर आजम फंसते भी हैं, थोड़ा सा अगर आप उन्हें दूर करवाएं तो वो यहाँ पर जो है वो फंसते हैं बाबर आजम, ये उनका मसला भी है थोड़ा सा। तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी बैट्समैन को अब जो दिखाना चाहिए था वो पेशेंस दिखाना चाहिए था। काफ़ी सारे लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वीक है। वीक नहीं है, पाकिस्तान का जो पेशेंस है वो मिसिंग है। सिर्फ सब्र करना है, रोकना कैसे है, सिंगल्स कैसे लेनी है, सेशन बाय सेशन कैसे लेके चलना है टेस्ट मैच को, यहाँ पर पाकिस्तान मेरा ख्याल है थोड़ा सा बैकफुट में है। और अज़हर अली की कप्तानी वैसे इतनी कुछ ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, कहीं पर उन्होंने थोड़े से ब्लंडर्स भी मारे हैं, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं थी। मेरा ख्याल है जो रूट की कप्तानी पे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब वो टेस्ट मैच जीत गए हैं, तो सडनली जो उनकी कप्तानी है वो बिल्कुल ही जो है वो सही हो गई होनी है। कोई भी बात नहीं करेगा उनकी कप्तानी के बारे में। तो ये मेरा ख्याल है सिर्फ जीत और हार से ही ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरा ख्याल है उनको जो अपनी बैटिंग है वो सबसे पहले बेहतर करनी है। उनका जो मसला चल रहा है वो थोड़ा सा यूनुस खान के साथ बैठ के उन्हें सेटल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस है, अगर उनकी बैटिंग अच्छी होगी तो पाकिस्तान की बैटिंग जो लाइनअप है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। बॉलिंग तो वैसे ही कर रही है, लेकिन और अच्छा करेगी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान की जो टीम है वो अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं इसमें टेस्ट सीरीज़ के इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो अगर अज़हर अली इन 2 टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना उनका भी जो है मुझे फ्यूचर कुछ, क्योंकि शान ने जो है वो 150 जड़ दी हैं। शान मसूद ने 150 रन स्कोर किए हैं और उनकी कप्तानी है उनसे जो है वो काफ़ी पीसीबी मुतासिर भी है। एक तो उनकी इंग्लिश है, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही बहुत मुतासिर है। उन्होंने पीएसएल में कप्तानी भी वो कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अज़हर अली जो है वो शान मसूद जो है उनकी कप्तानी ले उड़ें। 150 उन्होंने बनाया, उनका जो 150 है पाकिस्तान के काम तो नहीं आया, हो सकता है अज़हर अली की कप्तानी छीनने के काम आ जाए। तो अज़हर अली को यहाँ भी देखना पड़ेगा। रिजवान की जहाँ तक अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है उन्हें भी थोड़ा सा जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा स्कोर किया था जब सरफराज खेल रहे थे। अब सरफराज जो हैं वो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, आप इधर आप 2 टेस्ट मैचेस में नहीं करेंगे, तीसरे में फिर आप 50 लगा के अगले टेस्ट मैच की जगह पक्की कर लेंगे। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तसलसल के साथ। और असद शफीक की जो है वो रन आउट हो गए दूसरी इनिंग्स में। पहले टेस्ट मैच में तो वो नहीं चल सके, तो दूसरे टेस्ट में भी देखना था उन्हें कैसे खेलते हैं वो, लेकिन वो रन आउट हो गए। तो उन्हें भी अब दूसरे टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा। अब्बास की पेस जो है उसका थोड़ा सा मुझे लगा कि मसला चल रहा है, क्योंकि हमने देखा, आपने भी देखा होगा जब टेस्ट मैच चल रहा था, रिजवान जो है वो बिल्कुल विकेट के पास आके अब्बास की गेंदें वो पकड़ रहे थे। तो इसका मतलब उनकी पेस भी, एक्चुअली में मैंने पेस भी नोट कर रहा था, उनकी पेस जो है वो भी बहुत ही जो 74, 75, 76, 78, 80 से ऊपर मैंने नहीं देखा कि मोहम्मद अब्बास की जो पेस है वो गई हो। तो उनकी पेस जो है वो भी पाकिस्तान को, उनसे भी कुछ थोड़ा सा उनका भी मसला चल रहा है पेस का। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी उनकी पेस से। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है नसीम शाह और शाहीन शाह ने आउट किए थे, श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी यही हुआ था, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड अच्छा था, तो इस वजह से उन्हें खिलाया गया। उन्होंने परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं किया। बेन स्टोक को मेरा ख्याल है जो बॉल ऑफ द टेस्ट मैच जो उन्होंने कराई थी, लेट मूवमेंट हुई थी उनकी गेंद जो है वो बल्ले से गुजर के गेंद जो है वो टर्न हुआ था, तो वो भी बॉल ऑफ द डे थी। उनकी अच्छी खासी बॉलिंग चल रही है, लेकिन उनके साथ अगर इनकी जो पेस है वो ऐड हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है ठीक है, आप हाइप उनकी क्रिएट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी भी सीखने की ज़रूरत है। और ठीक है, आप छोटी कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ जब आपका जो पिछला सेशन है वो अच्छा नहीं गया था, तो अपने अगले सेशन में कैसे आना है, मेरा ख्याल है अब ये उनको थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है। और आपके जो ड्रेसिंग रूम में वो वकार यूनुस बैठे हैं, टो क्रशर उन्हें कहा जाता था, जो है उनको यॉर्कर्स जो हैं वो उन यॉर्कर्स का उन्हें मास्टर कहा जाता था। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में मिस किया, शाहीन शाह अफरीदी ने आके आखिरी महल कुछ घंटों में यॉर्कर्स कराए। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई बाउंसर पाकिस्तान की टीम ने इतना कोई ख़ास कराए हों, जबकि आपके पास वकार यूनुस बैठे हैं जो उनको यॉर्कर्स का जो है वो मास्टर कहा जाता था। यॉर्कर्स वो बहुत ही पक्के मारते होते थे बैट्समैनों को। तो मेरा ख्याल है वकार यूनुस को ये भी बताना पड़ेगा। नसीम शाह ठीक है, क्विक हैं, फास्ट हैं,
लेकिन उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, नसीम शाह को भी, कि बॉलिंग कहाँ पर करनी है। बहुत ही वाइड एंगल से आके वो गेंद कर रहे थे और करी जा रहे थे। और मेरा ख्याल है शाहीन शाह, हालांकि पहली टेस्ट इनिंग्स में हमने देखा अब्बास शाहीन से पहले बैटिंग करने आ गए, जबकि सबको पता है कि शाहीन जो है वो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो ये भी एक ब्लंडर था पहली टेस्ट इनिंग्स में, जबकि हो सकता है कि शान के साथ अगर जो है वो शाहीन आते, थोड़ा सा उन्हें जो है वो रन्स जो है वो सिंगल उन्हें जो है वो स्ट्राइक देते रहते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो जो है वो पाकिस्तान ने जो है शाहीन से पहले अब्बास को भेज दिया। शाहीन को भी थोड़ा सा जो है वो बैटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं करते, वो बैटिंग करते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा सा ना क्रिस वोक्स की तरह जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह, बाय द वे स्टुअर्ट ब्रॉड जो है उनका भी 100 है पाकिस्तान की, 169 है, इस तरह का कुछ स्कोर है उनका बेस्ट। स्टुअर्ट ब्रॉड का बॉलर है वो, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की टेल है जो बैटिंग थोड़ी बहुत करती है, उन्हें भी चाहिए कि थोड़ी ही नहीं बल्कि जब पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो तो मेरा ख्याल है बैटिंग कोच को ये भी बताने की ज़रूरत है कि आपने फिर बैटिंग कैसे करनी है। यासिर शाह से आप सीख सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब वो सुबह आए, उनको जिस तरह जो उनको कहा गया था उन्होंने बिल्कुल आके वही अप्लाई किया। रन्स लिए 30 से 32 उन्होंने जो है वो 13 बॉलों पे रन जोड़े, और वो पाकिस्तान के ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान के लिए बड़े काम आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान के बिल्कुल भी काम नहीं है और पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच हार चुका है इस वक्त। देखते हैं पाकिस्तान जो अगले टेस्ट मैच है उसमें किस तरह कमबैक करता है पाकिस्तान, जबकि हमने इंग्लैंड को तो देखा, इंग्लैंड ने उसी वक्त जो है वो कमबैक कर लिया था जो जब विकटें गिरी। हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में भी मैंने आपको बताया, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ की मिड इनिंग्स जो थी उस तक पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट था, लेकिन जिस तरह क्रिस वोक्स और जोस बटलर ने जो है वो कमबैक किया है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि हमें एक टेस्ट मैच के बाद किस तरह वापस आना है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो रूट जो है वो भी नहीं अभी तक चले, बेन स्टोक्स जो हैं वो भी नहीं चले बैटिंग में, बॉलिंग उनका थोड़ा सा इंजरी चल रहा है, वो कर नहीं रहे। जब ज़रूरत पड़ी थी उन्होंने आगे बॉलिंग की और विकटें भी ली थी। जब जो रूट को बॉलिंग की ज़रूरत पड़ रही थी तो विकटें नहीं मिली थी, उन्होंने जो बेन स्टोक्स को गया तो उन्होंने उनको विकटें भी लेके दी थी। तो मेरा ख्याल है वो बैटिंग में भी वापस आएंगे। जो उनका जो ब्लंडर हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, दोनों इनिंग्स में वो फेल हुए हैं। जो रूट ने भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो मेरा ख्याल है वो भी वापस आएंगे। तो पाकिस्तान को जिमी एंडरसन भी उस तरह हमें जो है वो नहीं दिखे अभी तक, तो पाकिस्तान को ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, वो भी जो हैं वो वापस आने की कोशिश करेंगे। तो इन सबको देखते हुए हमें दूसरी इनिंग्स में क्या 11 खिलानी है एक तो, और उसके बाद परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है। अज़हर अली की कप्तानी, अज़हर अली की फॉर्म, बाबर आजम की लंबी इनिंग्स, शान मसूद की जो है वो मुसलसल कारकर्दगी, उनको मुसलसल कारकर्दगी दिखानी होगी। यही नहीं कि आपने 150 बना दिया दूसरी इनिंग्स में आप 0 पे आउट, इस तरह भी नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है बाबर आजम हो गए, मैंने आपको बताया, आबिद अली को भी पेशेंस की दिखाने की ज़रूरत है, रिजवान को पार्टनरशिप, असद शफीक को एज अ सीनियर परफॉर्म भी करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, लेकिन उनको भी मेरा ख्याल है अभी थोड़ी सी तजर्बे की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि जब सेशन अच्छा नहीं जाता तो अगले सेशन में आप कैसे आते हैं, न्यू बॉल को कैसे यूज़ करना है, बाउंसर्स वैराइटीज़ कैसे लेके आनी है। वकार यूनुस हैं बॉलिंग कोच पाकिस्तान के, बैटिंग कोच हैं यूनुस खान। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो अच्छा कमबैक करेगी।